Welcome back, friends. In this lecture, we will discuss standard costing and variance analysis, and this is the lecture number 16. And in previous lecture, we were discussing overhead variance. We have discussed what is overhead. Overhead क्या होते हैं, कितने प्रकार के overhead होते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि overheads क्या है. Overheads is the collectively we can say the all indirect material work cost, indirect labor cost और indirect expenses, जितने भी indirect cost होती है, चाहे वो indirect material cost हो, indirect labor cost हो या other indirect expenses हो, उनके sum total को हम overhead कहते हैं. Overhead कौन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, variable overheads and fixed overheads. जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और जो प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ चेंज होते रहते हैं वो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स हैं. उसके बाद हमने ओवरहेड वेरिएंस पढ़ा. ओवरहेड वेरिएंस क्या है? ओवरहेड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड ओवरहेड्स एंड द टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स. कि ओवरहेड वेरिएंस जो है, जो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हैं और जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है, उसके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं ओवरहेड वेरिएंस. ओवरहेड वेरिएंस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. फर्स्ट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड सेकंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हम डिस्कस कर रहे थे. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स एंड टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स. यानी कि टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स और टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने तीन फॉर्मूले यूज़ किए थे, SRU माइनस ARU इंटू AU. यानी दूसरा हमने जो है कि और एक फार्मूला था और तीसरा फार्मूला भी था स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. तो डिपेंड्स ऑन कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पे हम वो फार्मूला अप्लाई करके जो है ओवरहेड वेरिएंस निकालते हैं. उसके बाद इतना तो हो गया था. अब हम बात करते हैं कि जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. हम उससे आगे ही आज पढ़ेंगे. तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. टाइप्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. कितने प्रकार के वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस होते हैं? देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. फर्स्ट आपका है एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस. फर्स्ट आपका है एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस. सेकंड आपका है एफिशिएंसी वेरिएंस. फर्स्ट आपका हो गया एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस, सेकंड आपका हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस. अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लो कि जो एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस है ये तो सीधा सीधा इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है. कि इसमें जो है आपको देखना है कि हमारे टोटल एक्सपेंस स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर क्या था इनडायरेक्ट, और टोटल एक्चुअल हमारा एक्सपेंस क्या है, उसके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस. बट जो एफिशिएंसी वेरिएंस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस. एफिशिएंसी वेरिएंस ये मेजर करता है कि किसी भी फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में अनस्किल्ड लेबर के ज़्यादा यूज करने से जो लॉस हुआ है या जो कम प्रोडक्शन हुआ है उसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है उस फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर, उसको ये मेजर करता है क्या? एफिशिएंसी वेरिएंस. ठीक है ना. तो एफिशिएंसी वेरिएंस एक्सप्लेन्स दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ फैक्ट्री. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री में अनस्किल्ड लेबर के एक्सेसिव यूज की वजह से उसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, और इम्पैक्ट वो कैसा होगा, वो नेगेटिव भी होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा, उसको मेजर करता है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहले हम एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हम फिर एफिशिएंसी वेरिएंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखिए अब आप एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स and total actual variable overheads कि जो एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस है वो टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स और टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स के बीच का डिफरेंस है। अगर टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स से ज़्यादा होंगे तो जो डिफरेंस है, जो वेरिएंस है, वो फेवरेबल होगा। और अगर टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स से ज़्यादा होंगे तो हमारा एडवर्स और नेगेटिव वेरिएंस होगा। आई रिपीट कि अगर टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स से ज़्यादा होंगे तो हमारा जो वेरिएंस है, जो डिफरेंस है, वो फेवरेबल होगा। और अगर टोटल एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स से ज़्यादा होंगे तो हमारा जो वेरिएंस है वो नेगेटिव होगा। अब एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस को दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन टू बेसिस। मैं लिख देता हूँ जिससे आप भी नोट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन टू बेसिस। वो क्या बेसिस हैं? पहला बेसिस तो है लेबर आवर्स के बेसिस पे या वर्किंग आवर्स के बेसिस पे, कि मान लीजिए वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे। तो आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स और वर्किंग आवर्स। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स और वर्किंग आवर्स। तो इस केस में इसका फॉर्मूला होगा एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस का। क्या होगा? SRH माइनस ARH इंटू AH। क्या फॉर्मूला है? कब? जब वर्किंग आवर्स या लेबर आवर्स दिए हुए हैं और उस केस में अगर आपको एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? SRH माइनस ARH इंटू AH। अब ये क्या होते हैं SRH, ARH और AH? वो मैं लिख देता हूं हियर। SRH क्या है? SRH आपका है स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर। ठीक। ARH क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर।
और AH क्या है, एक्चुअल आवर्स। ठीक, तो ये हो गया कि SRH क्या है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर, ARH क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड पर आवर, और AH है एक्चुअल आवर जो एक्चुअल टाइम गिवन होगा। अब ये कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, मान लो एक्चुअल आवर्स तो गिवन होगा, लेकिन SRH और ARH कैसे कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो उसके फॉर्मूले और लिख दीजिए, मैं ऊपर का साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए SRH कैसे कैलकुलेट करोगे, SRH का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है दिखाई ना पड़े, SRH का फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक, वैसे ही ARH का फॉर्मूला क्या है, ARH का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया ARH का। तो SRH कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आवर्स कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आवर्स, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर निकालो कैसे, स्टैंडर्ड जो जितने भी टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं उनको आप स्टैंडर्ड आवर से डिवाइड कर दोगे। और एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर कैसे निकालोगे, एक्चुअल वेरिएबल जो टोटल दिए हुए हैं उनको आप टोटल एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दोगे, तो आपको ARH मिल जाएगा और इस तरीके से आपको SRH मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। अब इसका दूसरा फॉर्मूला, अब मैं ये भी साफ कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा बेसिस क्या है, दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स अगर गिवन है तो उसके बेसिस पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बेसिस पे क्या होगा, तो यूनिट्स के बेसिस पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस का, एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस का,
क्या होगा फॉर्मूला, एन यू इंटू एस आर यू, एन यू इंटू एस आर यू माइनस ए यू इंटू ए आर यू। क्या है, एन यू इंटू एस आर यू माइनस ए यू इंटू ए आर यू। एन यू यहाँ क्या है, एन यू आपका है नॉर्मल यूनिट्स, एन यू क्या है, नॉर्मल यूनिट्स। ठीक है, एस आर यू, ए यू और ए आर यू तो आपको पता है। ए यू क्या है, ए यू आपका एक्चुअल यूनिट है। एस आर यू क्या है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट। ए आर यू क्या है, एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट, जो कि हमने पहले इसमें जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पढ़ा था उसमें ये फार्मूला दिया हुआ, उसमें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एस आर यू कैसे निकलेगा, ए आर यू कैसे निकलेगा, ये एक्चुअल यूनिट गिवन होगा। एन यू का मैं बता देता हूँ, एन यू क्या है, हियर एन यू इक्वल, एन यू स्टैंड्स फॉर नॉर्मल यूनिट्स। और अब एन यू कैलकुलेट कैसे करोगे, एन यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एन यू इक्वल टू स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक, ये नॉर्मल यूनिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो ये आपका हो गया कौन सा, एक्सपेंडिचर और बजट वेरिएंस। दिस इज द एक्सपेंडिचर एंड बजट वेरिएंस। अब दूसरा भी हम कर लेते हैं। दूसरा क्या था, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का, एफिशिएंसी वेरिएंस। दूसरा है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस मैंने क्या बताया था कि ये वेरिएंस जो है अनस्किल्ड लेबर के एक्सेसिव यूज से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है कंसर्न पर, उसको मेजर करता है। तो लिख दीजिए आप, दिस वेरिएंस रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल इम्पैक्ट of excessive use of अनस्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड वर्कर, कुछ भी लिख सकते हो, ऑन द कंसर्न, किसी भी कंसर्न पर एक्सेसिव यूज ऑफ लेबर का क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है, इसको मेजर करता है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते कैसे हो, एफिशिएंसी वेरिएंस जो है आप निकालोगे NH माइनस AH इंटू SRH। ठीक, और दूसरा है AU माइनस NU इंटू SRH। अब ये फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, अगर टाइम दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। दोनों फार्मूले दिए हुए हैं कि अगर टाइम दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, अगर यूनिट्स दिए हुए हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। NH क्या है, नॉर्मल आवर्स, माइनस AH क्या है, एक्चुअल आवर्स, इंटू SRH क्या है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आवर्स पर आवर। SRH कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक, यूनिट्स के बेसिस पे AU क्या है, एक्चुअल यूनिट्स, माइनस NU क्या है, नॉर्मल यूनिट्स। नॉर्मल यूनिट कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स। ठीक, इंटू SRH
वही निकालोगे स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड्स पर आवर, तो उसका फॉर्मूला ये है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स। एनएच का बता देता हूँ, नॉर्मल आवर्स का। कैसे नॉर्मल आवर्स निकालोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। एन एच होता क्या है, एन एच इक्वल टू नॉर्मल आवर्स। ठीक, एन एच निकालोगे कैसे, एन एच का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इंटू एक्चुअल यूनिट्स। ये हो गया आपका नॉर्मल आवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो ये आपके जो है दोनों वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हो गए, आपके एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्ट वेरिएंस भी हो गया और आपका दूसरा एफिशिएंसी वेरिएंस भी हो गया। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन, इसको नोट कर लेना आप। अब एक जल्दी से इलस्ट्रेशन करते हैं। कैलकुलेट टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इलस्ट्रेशन है कैलकुलेट टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द ईयर, यानी ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो गया 2000 यूनिट्स। दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है एक्चुअल आउटपुट फॉर द ईयर 2500 यूनिट्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स ₹8000। ठीक, और फोर्थ दिया हुआ है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स ₹9700। अब इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें निकालना है टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 8000, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 9700, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया है 2000 यूनिट और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 2500 यूनिट। अब पहला वाला सबसे जो पहला हमने फॉर्मूला लगाया था वो अब हम यूज़ करेंगे। तो इसमें निकालना क्या है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो निकालिए सॉल्यूशन। क्या था, लिखिए यहाँ पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। क्या फॉर्मूला इसका लिखाया था, SRU माइनस ARU इंटू AU, SRU माइनस ARU इंटू AU,
SRU माइनस ARU इंटू AU। SRU क्या है? SRU आपका है स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, यानी एक यूनिट का स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड। इसे निकालोगे कैसे? इसे निकालोगे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि SRU आप निकालोगे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड कितने दिए? 8000। स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने दी हुई हैं? 2000। तो ये आ गया ₹4 पर यूनिट, यानी SRU तो आ गया है ₹4। तो SRU की जगह तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस, अब ARU निकालना है। ARU क्या होता है? एक्चुअल रेट ऑफ ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका ARU का? एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने दिए हैं? 9700। एक्चुअल यूनिट कितनी दी हुई है? 2500। तो 97 को 25 से डिवाइड कर दो, 3 पॉइंट कुछ आएगा। (97 अपॉन 25 इक्वल्स टू 3.88। तो ये आ गया कितना? ₹3.88 पर यूनिट। तो ARU की जगह लिख सकते हैं 3.88 इंटू एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं 2500 इंटू एक्चुअल यूनिट्स 2500। ठीक है ना? आप कर देते हैं इसको, है ना? यही कर देता हूँ मैं। क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3.88 इंटू 2500। तो ये कितना बचा? ये बचा 0.12 इंटू 2500। मल्टीप्लाई कर दो, 0.12 से शायद 300 आएगा। .12 इंटू 2500 इक्वल्स टू 300। और 300 कैसा आया? फेवरेबल। 300 ये वेरिएंस आया है 300 फेवरेबल। तो यही आ गया ₹300 फेवरेबल। ये आ गया टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बजट वेरिएंस की, एफिशिएंसी वेरिएंस की भी इलस्ट्रेशन करा दूंगा, सो दैट द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है ना? नाउ यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस लेक्चर, try to understand the terms, and if you find any difficulty you can ask me. And for the instant notification of my new lectures, kindly subscribe this channel. Thank you very much.